बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड जो लेसन है वो डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग कंट्रोल अकाउंट्स। फर्स्ट लेसन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंट्रोल अकाउंट की लिमिटेशन का और उसके बेनिफिट्स। तो ये चीज़ें हम प्रीवियस लेसन में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग प्रीवियस जो मेरा लेक्चर है वो यूट्यूब से देखें। आज हम सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट की बात करने लगे हैं। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट से मुराद एक ऐसा टी अकाउंट है जो कि तमाम के तमाम जो डेटर्स हैं उनका कलेक्टिवली एक ही जगह पर डाटा सारा का सारा रखा जाता है, तो उसे आप सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। तमाम के तमाम जो डेटर्स हैं उन्होंने जितनी सेल जितनी हमने उन्हें की, उनसे जितने पैसे मिले, जितना डिस्काउंट अलाउड किया, सारी की सारी डिटेल यहाँ पर हमें मिलेगी। बेसिकली ऑल द टोटल और कंसोलिडेटेड अकाउंट ऑफ आइदर डेटर्स और क्रेडिटर्स। जब हम डेटर्स की बात करेंगे तो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट कहलाएगा, और जब क्रेडिटर्स की बात करेंगे तो क्रेडिटर्स के लिए परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट कहलाएगा। डेटर्स कह लें, रिसीवेबल कह लें, क्रेडिट कस्टमर्स कह लें, तो ये सारे के सारे सेल लेजर्स के अंदर आएंगे। एक चीज़ आपने नोट करनी है कि सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर जैसे कि डेटर्स में भी आपने देखा होगा, जो इंडिविजुअल डेटर्स हैं उसमें भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वो अपीयर नहीं होता। इसी तरह कंट्रोल अकाउंट के अंदर भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अपीयर नहीं होगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें अपीयर होंगी वो अभी मैं आपसे शेयर करने लगा। सबसे पहले आप देखिएगा इसका ओपनिंग बैलेंस, यानी कि जो डेटर्स का टोटल डेटर्स ने स्टार्ट में हमें पैसे देने थे उसका डेबिट बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। इसके अंदर एक खसूसी बात यह है, जो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट है उसमें एक स्पेशल थिंग ये है, ओपनिंग बैलेंस का डेबिट साइड पे आएगा। तो इसमें जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा डेटर्स का, वो आपका जो कैरी डाउन बैलेंस आएगा, जैसा कि यहाँ पे अपीयर होगा, जो डिफरेंस है इसका कैरी डाउन बैलेंस ये वाला, ये बेसिकली डेबिट बैलेंस है। तो ये एज एन डेटर जो आपके SOFP के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, डेटर्स में ये वाली अमाउंट यहाँ पर अपीयर होगी, जो अमाउंट इधर आएगी। जो आपके क्रेडिट बैलेंस है, जो डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस है, जैसे यहाँ पे 600 है, ये एबनॉर्मल बैलेंस है, ये आपके क्रेडिटर्स में अपीयर होगा एज एन क्रेडिट। बैलेंस के हवाले से बात होगी, ओपनिंग बैलेंस जैसे कि ड्रॉ डाउन है डेबिट साइड पे, इसी तरह ओपनिंग के अंदर अगर एबनॉर्मल बैलेंस आ रहा है डेटर का, डेटर्स ने कोई एडवांस दे रखे हैं, वो इसकी क्रेडिट साइड पे आएगा। तो ये इसकी यूनिक फीचर है इस अकाउंट का कि इसमें ओपनिंग बैलेंस बोथ साइड पे आ सकता है। 2000 हमने डॉलर्स ये लोगों से लेने हैं, और हो सकता है कि एडवांस में हमने $80 लोगों से लिए हों, अभी उन्हें हमने सेल नहीं की लेकिन एडवांस में ले लिया, तो वो जो बैलेंस है वो आपका क्रेडिट साइड पे अपीयर होगा। फिर इसकी डेबिट साइड को अगर देखें आप, इसकी जो डेबिट साइड है, यहाँ पर वो तमाम चीज़ें जिससे आपके डेटर में इजाफा हुआ है वो आपके डेबिट साइड पे आएंगी। नंबर 1, योर क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स आपको मिलेंगी कहाँ से? जैसे मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था कि जितने आपकी सेल डे बुक का टोटल है, यानी जो उधार आपने चीज़ें बेची हैं, वो सारा का सारा टोटल आपका सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा, क्योंकि डेटर में इजाफा होगा। इसी तरह जो चेक आपको डिपॉजिट आपने करवाए, डेटर ने आपको चेक दिया और डिसऑनर हो गए, वो भी आपके डेबिट साइड पे अपीयर होंगे। फिर कैश रिफंड टू कस्टमर, जब कैश मिला था तो आपने यहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिखा था, उसमें अगर कोई सरप्लस अमाउंट आ गई है, जब वापस करेंगे तो रिवर्सल एंट्री उसकी ये आ जाएगी आपकी। और देन आपने जो इंटरेस्ट चार्ज किया ओवरड्यू अमाउंट ऑफ डेटर पर, वो आप उसकी डेबिट साइड पे लिखेंगे। देन आप कोई भी करेक्शन, किसी भी सेल डे बुक में भी करेक्शन हो सकती है, अंडर कास्ट लिखा गया, और इसी तरह जो सेल रिटर्न है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई आपने डिस्काउंट का कोई मिस्टेक कर दी, तो कोई भी करेक्शन है वो यहाँ पर जो है ना वो डेबिट साइड पे जो डेबिट
होने वाली होगी वो आप डेबिट साइड पे लिख देंगे। तो लास्टली आपका ये एबनॉर्मल बैलेंस क्वेश्चन के अंदर नॉर्मली ये एबनॉर्मल बैलेंस जो है ना वो गिवन होता है, इसलिए इसके मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि ये 600 है ये कहाँ से आएगा, वो गिवन होगा कि हमने एडवांस जो है ना पैसे पकड़ रखे हैं लोगों से, तो बीइंग अ लायबिलिटी आ जाता है। देन आप इसकी क्रेडिट साइड को जब देखते हैं तो सबसे पहले तो ये $80 जो मैंने आपको करवाया, $80 आप क्रेडिट साइड पे क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपने पैसे एडवांस में ले रखे होते हैं तो इसकी नेचर लायबिलिटी की होती है, तो ये लायबिलिटी का बैलेंस आपको पता है हमेशा डेबिट होता है। तो जिन लोगों से आपने पैसे पकड़ रखे हैं एडवांस में वो बीइंग एन लायबिलिटी ओपनिंग बैलेंस शो हो जाएगा। फिर आपने जो बैंक रिसीव किया, जो डेटर से पैसे मिले, तो डेटर की अमाउंट के अंदर कमी आ जाएगी, तो लिहाजा एसेट जब भी कम होता है तो क्रेडिट होता है, तो आपने क्रेडिट साइड पे ये कैश बुक के अंदर से ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई जो कि बैंक या कैश जो भी आपने रिसीव किया। फिर जो डिस्काउंट आपने अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउड तो डेबिट होगा लेकिन आपके जो डेटर्स हैं वो कम हो जाएंगे, इसलिए क्रेडिट साइड पे वैल्यू आ जाएगी आपकी। देन आपकी सेल्स जो आपकी सेल रिटर्न है, या इसे रिटर्न इनवर्ड या क्रेडिट नोट इशू टू डेटर्स, तो आपको पता है कि क्रेडिट नोट के लिए भी मैंने आपको कहा था क्योंकि हम अब इनके लेजर को क्रेडिट कर रहे होते हैं, इस वजह से उस नोट का नाम हम क्रेडिट नोट लिख देते हैं। तो जितनी भी चीज़ें कस्टमर ने आपको वापस की हैं उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। और फिर बैड डेट्स जो हैं, जो ड्यूरिंग द ईयर आपने बैड डेट्स राइट ऑफ किए, वो यहाँ पर आ जाएंगे क्रेडिट साइड पे, क्योंकि डेटर में कमी आ जाएगी। फिर एक ये स्पेशल थिंग है, इसको मैं स्टेरिक बना रहा हूँ तो स्टार बड़ा ज़बरदस्त बन रहा है। तो ये जो स्टेरिक है ये परचेज़ लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पर होगी कि आपका कोई डेटर है वो एट द सेम टाइम आपका क्रेडिटर भी है, तो अगर वो आपसे चीज़ें ख़रीद रहे हैं तो हो सकता है आप भी कोई सर्विसेज उससे ले रहे हो, तो आपस में जो इनका जो कैंसिल आउट होनी है अमाउंट वो यहाँ पर आएगी। इसको जो है ना परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसी तरह परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट जब डिस्कस करेंगे उसकी डेबिट साइड पे ये चीज़ आ जाएगी। और देन आपका कोई भी करेक्शन, जैसे यहाँ पे सेल जर्नल ओवरकास्टेड लिखा हुआ है कि सेल जर्नल के अंदर आपने गलती से ज़्यादा पैसे लिख दिए, तो आप उसको ठीक कर रहे हैं यहाँ पर जो इधर मिस्टेक थी, तो जो करेक्शन है वो भी यहाँ पर आ जाएगी। और उसके बाद फिर फाइनली आप इसको बैलेंस आउट करेंगे। तो ये जो बैलेंस है ये आपका, जिसे मैं सर्कल कर रहा हूँ अभी, ये आपका डेबिट बैलेंस शो होगा। ये फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 7000, तो ये 7000 आपके SOFP के अंदर बीइंग एन डेटर चले जाएंगे और इसी पर ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है ना कैलकुलेट होगी। और ये जो 600 इधर लिखा हुआ है CD बैलेंस, ये आपका एबनॉर्मल बैलेंस है, ये आपकी करंट लायबिलिटीज़ में चला जाएगा। तो इस लेसन में अभी यहाँ तक ही हम करेंगे और नेक्स्ट लेसन के अंदर हम करेंगे परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।